नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में स्टडी ग्लोव्स आप लोगों के लिए लेके आया बहुत शानदार ऑफर, बहुत ही जबरदस्त ऑफर। एक्चुअली मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि इतना इतना बढ़िया ऑफर कोई कैसे दे सकता है, मतलब इतना। और इससे ये लगता है कि ये प्लेटफॉर्म इसीलिए अच्छा है कि बच्चे जो हैं वो फाइनेंस के कारण फंसे नहीं, पैसे के कारण अटके नहीं। अभी देखिए फ्लैट 50% तो पहले ही ऑफ था, एक्स्ट्रा 25% और ऑफ कर दिया है। यूज को इंडिया 75 कोड जो है, इंडिया की जो इंडिपेंडेंस डे 75th इंडिपेंडेंस डे की बात है, उसके लिए उस उपलक्ष्य में ये जो एक्स्ट्रा ऑफ किया है, टोटल इंडिया 75 कोड यूज करके जो आप ले सकते हो। किस किस के लिए? लगभग हर कोर्स के लिए। देखो जीएस पेपर 2 का जो कोर्स है, पॉलिटी कोर्स है, सिद्धांत सर बना रहे हैं, उसके लिए आप कंप्लीट ये आप फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा फीमेल्स के लिए जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया था, वो भी आप इंडिया 75 जो कूपन है उसका यूज करके उठा सकते हो। पहले 65% था, अब 25%, मतलब टोटल 90% ऑफ हो गया घूम फिर के। अगर टोटल अपन देखें, अगर डायरेक्टली ऐसे, तो आप ये समझिए कितना शानदार ऑफर है। मैं तो आपसे ये करूंगा कि कोशिश करो कि जितने सस्ते से सस्ते दामों में आपके सामने ये उपलब्ध है, इसको यूज करो। अच्छी चीजें हर जगह इतने कम दामों में नहीं मिलती हैं। प्लीज कोशिश करो इनको यूज करने की, देखो समझो यूटिलाइज करो लाइफ में। इसके अलावा नेट यूजीसी जेआरएफ पेपर जो 1 है, उसके लिए भी इंडिया 75 करके कोड यूज करके आप एक्स्ट्रा 25% ऑफ ले सकते हो। मोनिका मैम ये कोर्स लेके आ रही है। इसके अलावा कंबाइंड एनसीईआरटी का कोर्स है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, न केवल यूपीएससी के लिए बल्कि यूपी पीसीएस के जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टेट के हैं या फिर यूके पीसीएस के हैं, राजस्थान है, अलग अलग स्टेट्स में जहां पे भी एनसीईआरटी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के कोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं या फिर जिनमें पढ़नी पड़ती है, उन कोर्सेज के लिए इंडिया 75 कोड यूज करके आप ये बेनिफिट, बहुत शानदार बेनिफिट उठा सकते हो। इसकी वैलिडिटी अगले 1 साल तक होगी। जिसको भी अगले साल पेपर देना है तो वो इस कोर्स को लॉन्च जो हो चुका है उसको यूज करके अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकता है, साथ ही साथ अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है। ये बस तथ्य है। नाम मेरा ऋषि सुधांशु पांडे है, प्राउड इंडियन, और ये सारी चीजें हैं। मैं आपकी सवालों के जवाब देता रहता हूं। अब बात करते हैं न्यूज की। देखो, जैसा कि बहुत सारी सबको पता है कि तालिबान इस समय अफगानिस्तान पे अटैक करता जा रहा है, कैप्चर पे काबुल, कंधार, बहुत सारे इलाके हैं जो तालिबान ने अटैक कर लिए। मैं उस पे चर्चा नहीं करूंगा। मैं चर्चा करूंगा कि इस तालिबान के कब्जे का अफगानिस्तान, जब अफगानिस्तान पे तालिबान कब्जा कर लेगा तो पाकिस्तान पे क्या इंपैक्ट हो सकता है थ्रू आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आईएमएफ क्या करता है ये आपको पता होगा, शॉर्ट टर्म लोन देता है कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स जो है उनको सुधारने के लिए। सोशल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, टैक्स रिफॉर्म्स है, ऐसे कुछ बेसिक रिफॉर्म्स हैं जिनको रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए आईएमएफ अपनी तरफ से कुछ धन उपलब्ध कराता है। और ये धन धन जो है अगर सही तरीके से उपयोग नहीं हो तो आईएमएफ कई बड़ी शर्तें भी लागू करता है। इसके साथ साथ इसी पैसे के उपयोग से और भी कई डायमेंशन खुलते हैं, जिसमें एफएटीएफ जैसी संस्थाएं हैं, वो इन धनों को, इस जो जो एड मिल रही है या फिर जो जो ऋण मिल रहा है, उसको यूज करने से या उसको देने से रोक देती है। अभी आपको पता होगा कि एफएटीएफ की पहले से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि उसने जो टोटल एजेंडा था, 32 टारगेट्स थे, वो फुलफिल नहीं किए, तो 2018 में पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ गया था। तो यहां आईएमएफ ने कहा है कि केयरफुली वॉचिंग अफगानिस्तान, टू सून टू प्रिडिक्ट स्पिल ओवर टू पाकिस्तान। क्या है इसका मतलब? अभी बताता हूँ। न्यूज देख लेते हैं कौन कौन से न्यूज़पेपर ने कवर किया है, और बहुत शानदार है। देखिए, आप यहाँ मास्क लगा रखा है, तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ को साफ करते रहें और मुंह पर मास्क पहने। डॉन ने भी इस न्यूज को कवर किया कि आईएमएफ जो है केयरफुली वॉचिंग अफगानिस्तान, टू सून टू प्रिडिक्ट स्पिल ओवर टू पाकिस्तान। ट्रिब्यून है, उसने भी सेम स्टेटमेंट के साथ इस चीज को कवर किया है। वी स्टैंड रेडी टू कंटिन्यू सपोर्टिंग इस्लामाबाद अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी, सेज ग्लोबल लीडर, सॉरी ग्लोबल लेंडर। अब बात आती है, यहाँ पे रूटर्स ने भी इस न्यूज को कवर किया है। पॉइंट इज कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान की जो वो चीजें आ रही हैं वो हो जाएंगी, बट पाकिस्तान को पैसा दे रही है आईएमएफ। लेकिन क्या पाकिस्तान उस पैसे का सही उपयोग कर रहा है? क्या वो जो पैसा जा रहा है, क्या जो डेथ, जो ऋण आधार है पाकिस्तान का, क्या उसको बैलेंस करने में पाकिस्तान सक्षम हो पा रहा है? इस चीज पे आईएमएफ बहुत कड़े तरीके से ध्यान दे रही है। और अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट चेंज है उसका पाकिस्तान पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिक स्पिल ओवर जो है, नेबरिंग आईएमएफ प्रोग्राम्स जो है उस पर क्या इंपैक्ट होगा, पाकिस्तान है, अदर कंट्रीज, उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये सारी चीजें आईएमएफ बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है।
तालिबानी इंसर्जेंट जो है उन्होंने अफगानिस्तान में अपनी ग्रिप बढ़ा ली है, पता ही है, रेस्टिंग कंट्रोल ऑफ इट्स सेकंड एंड थर्ड बिगेस्ट सिटीज ये भी हो गया है। तो ये वॉचिंग कर रही है केयरफुली। इसके अलावा एक चीज और, इट इज अ प्री मैच्योर टू स्पेकुलेट ऑन द आउटकम एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक स्पिलओवर्स टू पाकिस्तान। उनका कहना है कि अभी तुरंत हम स्पष्ट रूप से नहीं कहते कि पाकिस्तान पे क्या आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं या पाकिस्तान को जो ऋण व्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के ऊपर $6 बिलियन आईएमएफ प्रोग्राम वो चल रहा है, और कब शुरू हुआ था? 2019 में। सरकार ने और जो फंड स्टाफ है वो इस तरीके की बातचीत में पिछले कई महीनों से लगा हुआ है कि इस प्रोग्राम को किस तरीके से लेटेस्ट प्रोग्रेस जो है उसकी रिव्यू किए जाए और इसको फाइनल किया जाए। बट अभी तक वो दोनों ही वर्ग, जो दोनों ही समूह एक फाइनल एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचे हैं। $US $6 बिलियन, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। इसके साथ साथ आईएमएफ का ये कहना है कि वी स्टैंड रेडी टू कंटिन्यू सपोर्टिंग पाकिस्तान अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। आईएमएफ ये कह रहा है कि भैया हम अभी तो पाकिस्तान के साथ हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अभी हमें लगता है कि जो ऋण व्यवस्था है, जो डेट मतलब ऋण संधारणीयता है, सस्टेनेबिलिटी मतलब संधारणीयता है, वो पाकिस्तान अचीव कर लेगा और वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल ले आएगा, ऐसा आईएमएफ का कहना है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि यूएस और जो यूनाइटेड किंगडम और जो ये अदर यूरोपियन कंट्रीज है काफी तरीके से प्रेशर बनाई हुई है। यद्यपि चाइना भी वहां प्रेशर बनाई हुई है, लेकिन आईएमएफ में किसका फाइनल सिक्का बोलता है? दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आप इसका परसेंटेज देखिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें मेजोरिटी वोटिंग परसेंटेज कितना चाहिए। अमेरिका उसको वीटो, एक तरह से अमेरिका आईएमएफ में वीटो कर सकता है, ऑल्दो वीटो की व्यवस्था नहीं है, बट ही दे कैन डू वीटो इन आईएमएफ डिसीजंस। एक चीज और है, इस मार्च में ही आईएमएफ ने थर्ड ट्रेंच ऑफ $500 मिलियन जो था उसको रिलीज किया था पाकिस्तान के लिए। पहले भी वो $1.45 बिलियन दे चुका है, तो लगभग आप ये देखिए लगभग $2 बिलियन जो है अमाउंट ऑलमोस्ट दिया जा चुका है। वो वही बता दिया कि $2 बिलियन डिसबर्समेंट हो चुका है। आईएमएफ ने ये भी कहा था जून में, अभी पिछले के पिछले महीने, कि इट वाज होल्डिंग ओपन constructive discussions with Pakistan, insisting further talks were needed about the country's fiscal spending plan। कहने का मतलब है कि भैया अपना पैसा लगा कर रहे हो, वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाओ, हमें बताओ, और आपकी जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, आपकी जो लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस है, आपकी जो कानून है, ओपननेस है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है कानून में, इन सब चीजों को भी आपको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, मतलब ओपननेस बढ़ानी पड़ेगी, टैक्सेशन सिस्टम है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें हैं जो जैसे कि एलपीजी के टाइम पे इंडिया ने किया था, उससे भी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये तो पहले से भी बदलाव कर चुके हैं। इसके अलावा पर्टिकुलरली इन टैक्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, कर व्यवस्था की बात है, एनर्जी सेक्टर एक इंपॉर्टेंट है, हमेशा इनका ध्यान एनर्जी सेक्टर पे होता है, और सोशल स्पेंडिंग पे भी ध्यान देने की बात है। सब्सिडी का भी सिस्टम आ जाता है इसमें, डब्ल्यूटीओ की कई सारे डायमेंशन खुल जाते हैं। नो डेट इज करंटली सेट फॉर कंक्लूडिंग दीज। तो ये जो बातचीत चल रही है अभी तक उसको फाइनल डेट नहीं आएगी कब कंक्लूड कर लेंगे। एज वी आर फोकस्ड ऑन द रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी स्टेप्स नीडेड टू अचीव द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब भैया सीधी भाषा में, जब तक पाकिस्तानी काम नहीं कर लेता, जब तक वो सॉर्ट नहीं कर लेता चीजें और जो पॉलिसीज उनको इंप्लीमेंट नहीं करता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। विच इंक्लूड्स रिड्यूसिंग डेप्थ, अपना जो कर्व जो उसके ऊपर उधारी है, ऋण है, उसको कम करना, और कंट्री का जो एनर्जी सेक्टर है उसमें रिफॉर्म लेके आना, ऐसा आईएमएफ के जो सदस्य हैं उनका कहना है। तो ऐसे में पाकिस्तान के सामने कई सारी चुनौतियां, एफएटीएफ की ग्रे और जो ब्लैक लिस्ट है उसकी भी कहानी चल रही है, साथ ही साथ ऋण व्यवस्था तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, दिवालिया होने की जैसी चीजें, इधर उधर से पैसा मांगने की कोशिश कर रहा है, इधर से मांग रहा है, इवन तालिबान भी वहां जाके उगाही कर रहा है। तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, पाकिस्तान को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपने यहाँ डेवलपमेंट पे फोकस करें, और इसीलिए आपको पता होगा कि वो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर है वो तक रेंट पे देने को तैयार हैं। अल्लाह रहम करे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।